लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो मेरे साहब ये अब जाहिर बात है एक बड़े पैमाने पे ये ड्रिल्स हो रही हैं। आप क्या समझते हैं इसमें क्या कोई इंडियन फौज की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए है? ये जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात होती रही है, ये क्या उसकी भी कोई मैनिफेस्टेशन इसमें होगी? क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल बीका जैसे एग्रीमेंट जो है वो बेसिक एक्सचेंज जैसे एग्रीमेंट जो है वो इंडिया और अमेरिका के दरमियान हुए हैं। तो आप क्या समझते हैं बेसिकली ये क्या इस इन एक्सरसाइजेस से जो है वो इंडियन फौज को एक स्ट्रेंथ मिलेगी, और वो जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है उसमें भी कुछ चीज है इसमें, या कि आप समझते हैं कि इसकी बस स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है कि हाँ भाई 3,000 फुट पे जो मीटर पे हम खेल कर रहे हैं इसको, तो इसको बस उसी एंगल से देखा जाना चाहिए। आप इसको कैसे इस हवाले से देखेंगे? चीमा साहब, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया की नहीं है, अमेरिका की कैपेसिटी बिल्डिंग है। उसका रीजन है कि इंडिया के जो हमारे पास जो माउंटेन डिविजन्स हैं, जितने हमारे ट्रूप्स हाई एल्टीट्यूड में हैं आज की तारीख में, उतने दुनिया में कोई और मुल्क नहीं है जिसके इतने वेल ट्रेन ट्रूप्स हाई एल्टीट्यूड में हैं। 1984 से हमारे ट्रूप्स सियाचिन ग्लेशियर प्रॉपर में है, प्रॉपर ग्लेशियर पे हैं, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हमारे ट्रूप्स हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के कई एरियाज हैं जो कि हाई एल्टीट्यूड एरिया में है, एलओसी के, एलएसी के। तो जितने इंडिया के माउंटेन डिविजन्स लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैं, जो कि ब्लडेड इन बैटल हैं, जिन्होंने कन्फ्लिक्ट देखी है, जिन्होंने चीमा साहब एक लेवल पे वो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, वो अमेरिका की भी नहीं है, वो रशिया की भी नहीं है, वो चाइना की नहीं है, पाकिस्तान किसी और मुल्क की नहीं है जितनी इंडिया की है। शेयर कैपेसिटी ऑफ फाइटिंग इन माउंटेनस एरियाज, एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ये भी है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑफ कोर्स ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की भी बात चल रही है, और कई ऐसी चीजें हैं नेवी में जिसकी खबर आ रही है कि अमेरिका इज अग्रीड टू ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। उसमें शायद ड्रोन्स की भी बात चल रही है और अलग अलग चीजों की बात चल रही है, इन विच अमेरिका इज अग्रीड टू ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। बट दिस इज ऑल्सो कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर अमेरिका, बिकॉज अमेरिका को यह बताना कि चाइना से अगर लड़ना है तो चाइना इज वल्नरेबल। ये मानना है ना कि चाइना इज वल्नरेबल ओनली इन द ओशन, इट इज नॉट वल्नरेबल इन द माउंटेन्स, ये गलत है, ऐसा नहीं है। एनीबडी कैन बी, इंडिया कैन बी वल्नरेबल इन द माउंटेन्स, पाकिस्तान कैन बी वल्नरेबल, चाइना कैन बी वल्नरेबल। वो तो आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग है। और माउंटेन्स में चीमा साहब जो असली चीज जो वो होती है, असली जो परेशानी होती है माउंटेन्स में, इट्स नॉट फाइटिंग और ऑक्यूपाइंग ग्राउंड। माउंटेन्स में हाई एल्टीट्यूड में असली चीज लॉजिस्टिक्स है। यू नो, एनी आर्मी दैट कैन मैनेज लॉजिस्टिक्स इन द माउंटेन हैज वन द वॉर। और हमारे लॉजिस्टिक्स इस मामले में चीमा साहब, इट्स हमारी जो लॉजिस्टिक्स ट्रेन है या इकोसिस्टम है लॉजिस्टिक्स का, चाइना तो अभी अभी आई है ना, 2 ढाई 3 साल पहले। उनके तो बॉर्डर गार्ड्स पेट्रोल कर रहे हैं, चाइनीज आर्मी तो अभी आई है, स्टैंड ऑफ तो अभी हुआ है। पहले वहां पे बॉर्डर गार्ड्स थे, चाइनीज आर्मी तो पीछे थी, हमारी आर्मी तो वहां पे 50 60 70 साल से लगी हुई है वहां पे माउंटेन्स पे। तो आर सिस्टम्स for mountain warfare are 50 60 70 years old, so we have that much more experience in fighting in the mountains. Having said that, चीमा साहब, मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ा सॉलिड मैसेज है, स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग है। और मतलब even in China, because the Chinese army has not fought in these high altitudes for a very very long time। 62 के बाद, 1962 के बाद कुछ लेवल 67 कह सकते हैं, विच वॉज अ लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट नाथुला के आसपास, मैं उसको मेंशन अभी नहीं करूंगा। बट चाइनीज आर्मी लड़ी नहीं है चीना साहब इस हाई एल्टीट्यूड पे, दे हैव नॉट अटैक्ड। इवन इन कारगिल वॉर, इवन इन कारगिल पाकिस्तान डिफेंडेड, पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करी थी हाइट्स, और उसके बाद असॉल्ट इंडियन आर्मी ने करा था। द असॉल्ट वाज इंडियन आर्मी। सो चाइनीज आर्मी डज नॉट हैव द अटैक इन माउंटेन्स जो है ना चीमा साहब, ये अपने आप में एक पीएचडी थीसिस का एक टॉपिक है। अटैक इन माउंटेन, डिफेंस इन माउंटेन्स, लॉजिस्टिक्स इन माउंटेन्स, ये अपने आप में एक पीएचडी का थीसिस है। ये बहुत बड़ी चीजें हैं। कभी कभी आप लोग हम लोग ऑफलाइन मिलेंगे तब वील डिस्कस दिस। ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है, और आई अंडरस्टैंड अ वेरी वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट। आई डोंट अंडरस्टैंड इट फुली, आई अंडरस्टैंड अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट। बट जितना भी थोड़ा मैं 5% भी समझाऊं, मुझे इतना तो पता लगा है कि इट्स हाईली हाईली कॉम्प्लिकेटेड। एडवांस विंटर स्टॉकिंग है, कितनी और चीजें आपको करनी पड़ती हैं अगर आपको लड़ना है। तो ठीक है, दिस इज व्हाट द स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग इज, दैट वी कैन ऑल्सो फेस यू इन द माउंटेन्स।
बिल्कुल ठीक। वी विल फेस यू इन द माउंटेन्स जी। Thank you for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.